नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं हिना जोशी। सबसे पहले मुख्य समाचार। फर्जी प्रमाण पत्रों के आधार पर रह रहे विदेशी घुसपैठियों के खिलाफ चलेगी ड्राइव। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य स्तरीय पुलिस संगोष्ठी में दिए निर्देश। वेव्स के क्रिएट इन इंडिया चैलेंज सीजन के रोड टू गेम जैम प्रतियोगिता के टॉप 10 गेम्स घोषित। अल्मोड़ा निवासी मृदुल जोशी के गॉब्लिन्स कॉल का भी हुआ चयन। और एक बार फिर बदलेगा प्रदेश का मौसम। गरज के साथ आंधी तूफान की भी संभावना। 19 और 20 अप्रैल को ऑरेंज अलर्ट घोषित। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पुलिस विभाग को राज्य में गैर कानूनी तौर पर फर्जी प्रमाण पत्रों के आधार पर रह रहे विदेशी घुसपैठियों के खिलाफ व्यापक ड्राइव चलाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि प्रशासन के साथ मिलकर तत्काल कठोर कार्रवाई की जाए। उन्होंने ऐसे घुसपैठियों को फर्जी प्रमाण पत्र बनाने में सहायता करने वाले लोगों के विरुद्ध भी कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पुलिस मुख्यालय में राज्य स्तरीय पुलिस संगोष्ठी के अवसर पर पुलिस महानिदेशक से लेकर सभी एसपी एसएसपी से उनके विभाग की स्थिति का अपडेट लिया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने ड्रग्स माफियाओं के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की हिदायत देते हुए पुलिस अधिकारियों को स्पष्ट किया कि राज्यवासियों का भरोसा बनाए रखना हमारी शीर्ष प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड पुलिस को आम जनमानस के साथ मित्रवत व्यवहार बनाए रखते हुए अपराधियों में भय का प्रकोप भी बनाए रखना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि देश और दुनिया भर में उत्तराखंड की पहचान शांतिपूर्ण राज्य की है, लेकिन पुलिस प्रशासन को सतर्क रहना होगा ताकि आपराधिक तत्व इसे अपनी सुरक्षित पनाहगाह न समझे और राज्य की शांतिपूर्ण छवि का दुरुपयोग न कर पाए। 2 दिवसीय पुलिस की एक प्रदेश स्तरीय संगोष्ठी थी और उसमें विभिन्न मुद्दों पर जो भी राज्य के अंदर चुनौतियां हैं, आने वाले समय में 4 धाम यात्रा है, टूरिस्ट सीजन है, वनाग्नि है, साइबर कंट्रोल है, ट्रैफिक व्यवस्था है और अपराधों पर अंकुश लगाने की बात है, वेरिफिकेशन है। सभी जो भी हमारे एक समय से राज्य के लिए आवश्यक मुद्दे हैं, उन सभी पर पुलिस की 2 दिवसीय यहाँ पर संगोष्ठी चली है और बहुत अच्छा इनिशिएटिव पुलिस ने लिया है। हमारी पुलिस बहुत अच्छा काम कर रही है और आने वाले समय में जो भी चुनौतियां हैं उन पर बहुत अच्छे तरीके से काम होगा। अच्छा है, हमारे यहाँ पर आने वाले समय में कुंभ भी प्रस्तावित है, नंदा राज्यात भी है, कांवड़ यात्रा है, बड़े हमारे धार्मिक स्थान, देव स्थान, 4 धाम यात्रा है, शीतकालीन यात्रा हमने प्रारंभ की है और समय समय पर होने वाली जो आपदाएँ हैं उन आपदाओं पर भी हमारी पुलिस SDRF और अनेक मौक़ों पर बहुत इनिशिएटिव लेकर काम हमेशा करती रही है। पुलिस महानिदेशक दीपम श्रेष्ठ ने बताया कि बैठक में आगामी 3 माह की चुनौतियों पर विस्तार से चर्चा हुई और विभिन्न अधिकारियों ने प्रेजेंटेशन प्रस्तुत किए। आगे आने वाले 3 महीने के जो चैलेंजेस हैं उसके लिए क्या रोड मैप तैयार किया गया है, इस पर भी जो है काफ़ी विचार विमर्श हुआ है। जो हमारे सभी शाखाएं हैं उनके आईजीज ने भी एक गहन विश्लेषण करके अपनी शाखा के बारे में प्रस्तुतिकरण दिए, जिससे कई नीतिगत बिंदु भी उसमें निकल कर आए हैं। इसके अलावा जो आगामी जो पर्यटन सीज़न है उसमें जो बढ़ता ट्रैफिक का दबाव और जो भारी संख्या में पर्यटकों के आवागमन और श्रद्धालुओं का आवागमन रहेगा, उसके तहत एक विस्तृत यातायात प्रबंधन योजना जो जनपद नैनीताल के लिए और देहरादून, ऋषिकेश, मसूरी जैसे हॉटस्पॉट्स के लिए, उसका भी प्रस्तुतिकरण SSP देहरादून और SSP नैनीताल द्वारा किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उच्च शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक लेते हुए कहा कि छात्र छात्राओं की उपस्थिति बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया जाए, व्यावसायिक उद्यमिता एवं रोजगार परक शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए। उच्च शिक्षा से डिग्री प्राप्त करने के बाद युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए उनके कौशल विकास पर भी विशेष ध्यान दिया जाए। उन्होंने कहा कि विदेशों में मानव संसाधन की आवश्यकता के अनुसार युवाओं को विदेशी भाषा के साथ ही कौशल विकास का प्रशिक्षण भी दिया जाए। विदेशों में रोजगार के लिए राज्य से दक्ष मानव संसाधन
संसाधन उपलब्ध कराने के लिए विदेशी दूतावासों से संपर्क कर विभिन्न देशों की आवश्यकताओं के अनुसार प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्राध्यापकों को भी आधुनिक तकनीक पर आधारित प्रशिक्षण दिया जाए। शिक्षण गतिविधियों को रुचिकर बनाने के लिए शिक्षण सहायक सामग्री की उपलब्धता पर विशेष ध्यान दिया जाए। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कृषि एवं उद्यान विभाग के अधिकारियों के साथ विभागीय योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। मंत्री श्री जोशी ने हाल ही में कैबिनेट में पास हुई कीवी नीति, ड्रैगन फ्रूट फार्मिंग स्कीम और उत्तराखंड स्टेट मिलेट मिशन को सुनियोजित ढंग से धरातल पर उतारने के अधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने ग्रेड सी फलों के बेहतर उपयोग और काश्तकारों को अधिक से अधिक लाभ पहुंचाने के लिए प्रदेश भर में फ्रूट जूस विक्रय केंद्र खोलने के लिए रोड मैप तैयार कर जल्द प्रस्तुत करने को कहा। उन्होंने कहा कि किसानों की फसलों को सुरक्षित रखने के लिए घेर बाड़ से संबंधित कार्य तेजी से किए जाएं। मार्केटिंग बोर्ड जिस उद्देश्य के लिए बना है उस दिशा में कार्य किया जाए। कहा कि उत्पादों की मार्केटिंग, ब्रांडिंग पर विशेष ध्यान दिया जाए। वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट वेव्स की क्रिएट इन इंडिया चैलेंज सीजन 1 श्रृंखला के अंतर्गत रोड टू गेम जैम प्रतियोगिता में टॉप 10 गेम्स की घोषणा कर दी गई है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की ओर से आयोजित वेव शिखर सम्मेलन में इन नवाचार वाले गेम्स को प्रदर्शित किया जाएगा। इन टॉप 10 गेम्स बनाने वाली टीमों में उत्तराखंड के अल्मोड़ा निवासी मृदुल जोशी की एकल टीम यूलिसस 7 भी शामिल है। वेव शिखर सम्मेलन 1 से 4 मई तक मुंबई में आयोजित होगा। ये गेमिंग के क्षेत्र में रचनात्मकता के लिए बड़ा मंच है। वेव शिखर सम्मेलन में अपनी प्रतिभा के प्रदर्शन के लिए उत्साहित मृदुल द्वाराहाट में कंप्यूटर साइंस में बीटेक की पढ़ाई कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि वेव्स के क्रिएट इन इंडिया चैलेंज की रोड टू गेम जैम प्रतियोगिता के लिए उन्होंने गॉब्लिन्स कॉल नाम का गेम विकसित किया है, जिसका चयन प्रतियोगिता में इनविजिबल कनेक्शन की श्रेणी में किया गया है। अपने गेम के बारे में मृदुल ने बताया कि गॉब्लिन कॉल एक टॉप टाउन एडवेंचर रोल प्लेइंग गेम है, जिसमें आप एक गॉब्लिन के रूप में खेलते हैं, जिसके पास लोगों को भेड़ में बदलने और उन्हें नियंत्रित करने की शक्ति है। और ये गेम अब वेव्स में सिलेक्ट हो गया है एज अ टॉप 10 फाइनलिस्ट और मुझे इसके लिए बहुत खुशी है और मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे खेलें। और वेव्स में प्रधानमंत्री भी आएंगे तो उनसे मिलने का अवसर मुझे काफ़ी उत्साहित करता है। साथ ही मैं चाहता हूँ कि इंडिया में और ज़्यादा गेम्स के प्रचलन चले, क्योंकि गेम्स एक अपॉर्चुनिटी देते हैं, हमें एक इन्वायरमेंट प्रोवाइड करते हैं जिसमें हम फेल कर सकें और कोई हमें जज नहीं करता उसमें, और इसी से हम सीखते हैं। अगले 3 दिनों में उत्तराखंड के मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग के अनुसार आज और 19 और 20 अप्रैल को कहीं कहीं गरज के साथ आंधी तूफान भी देखने को मिलेगा। प्रदेश भर में पिछले हफ्ते हुई बारिश, ओलावृष्टि और उच्च हिमालयी क्षेत्रों में बर्फबारी से मौसम में कुछ ठंडक हुई थी, लेकिन इसके बाद चटक धूप खिलने से मैदानी जिलों में उमस बढ़ी है। मौसम निदेशक बिक्रम सिंह के अनुसार 19 और 20 अप्रैल को ऑरेंज अलर्ट रखा गया है। 18, 19, 20 में एक पश्चिम विक्षोभ फिर निकलेगा और लोअर लेवल्स में भी जो थोड़ी जो ट्रफ है वो करीब राजस्थान से लेके हेड बे ऑफ बंगाल तक जारी है। तो मॉइस्चर लोअर लेवल में आएगी और WD जब निकलेगा तो ये इंटरेक्ट करेंगे दोनों, और उसकी वजह से फिर 18, 19, 20 में रेन थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी अच्छी वो प्रदेश में मिलने वाली है। तो अगर 16 को बात करें तो 18 के लिए बात करें तो हल्की से मध्यम रेन थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी कुछ जगहों तक में वो मिलने की बिल्कुल संभावना है प्रदेश में। और जब आप 19 को जाएंगे तो उस दिन जो पीक रहेगा एक्टिविटी का, तो उस दिन ज़्यादातर जगहों में हल्की से मध्यम बारिश जो है वो देखने को मिलेगी। और 20 में जब जाते हैं तो थोड़ी कम हो जाएगी, लेकिन फिर भी अनेक जगहों तक में हल्की मध्यम बारिश जो है वो देखने को मिलेगी। तो इस दौरान मेन जो एक्टिविटी वो थंडरस्टॉर्म ही से बारिश की एक्टिविटी मिलेगी। तो थंडरस्टॉर्म में जैसा आप देखते हैं कि उसके साथ ओलावृष्टि है या तेज़ हवाएँ हैं या फिर कहीं कहीं पर बिजली गिरना, इस तरह की जो चीज़ें हैं वो भी इक्का दुक्का देखने को मिलेगी। दिल्ली से मसूरी आ रही एक बस आज सुबह मसूरी पानी वाला बैंड के पास कमानी टूटने के कारण सड़क पर पलट गई। इस दुर्घटना में 27 यात्रियों में से एक यात्री घायल हो गया। बस की गति कम होने के कारण बड़ा हादसा होने से टल गया। सूचना पर मसूरी कोतवाल संतोष कुंवर पुलिस फोर्स के साथ घटनास्थल पहुंची और यात्रियों को बस से निकाला गया। घायल यात्रियों को एक 108 एम्बुलेंस से देहरादून हायर सेंटर भेजा गया है। बाकी सभी लोग सुरक्षित हैं, जिनको प्राइवेट वाहनों से मसूरी भेजा गया। बस को क्रेन के माध्यम से सड़क किनारे कर यातायात व्यवस्था को सुचारू किया गया।
प्रमुख सचिव आर.के. सुधांशु ने सभी जिलाधिकारियों को वनाग्नि रोकथाम और प्रभावी नियंत्रण के आदेश जारी किए हैं। उन्होंने अपने आदेश में राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में आड़ा कीड़ा जलाने को पूर्णतः प्रतिबंधित करने के निर्देश दिए हैं। प्रमुख सचिव ने वनाग्नि सत्र के दौरान रेखीय विभागों को इंसिडेंट रिस्पांस सिस्टम यानी IRS गठित करने को कहा है। वर्तमान में पौड़ी और पिथौरागढ़ में ही IRS टीमों का गठन किया गया है। इसी के साथ अभी तक के समाचार समाप्त हुए। दूरदर्शन समाचारों से जुड़े रहे। मिलते हैं फिर शाम 5 बजे के बुलेटिन में। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।